20 गुना ज्यादा पैसा इन्होंने, जिस तरह से गांव घर में नहीं कोई डांस प्रोग्राम किसी मंच पे चलता रहता है, छोरा सब जाके उस पैसा को ऐसे गुड्डी उड़ाता है, ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार ने पैसे को गुंडी उड़ा दिया है। जहां बैठे हुए हैं बगल में बैंक है, उस बैंक से 2 लाख रुपया लेने के लिए जो है ना 100 कागजात आपको जाके बैंक में पूछेगा, ये फॉर्म लाइए, ये जीएसटी लाइए, तो ये बिल लाइए, तो करेंट अकाउंट खोलाइए, तो आपका सिविल है वो चेक करेंगे, और सारा चीज देखने के बाद जो है ना बैंक को आप पे विश्वास होती है तो आपको पैसा देता है। आइए 2 लाख रुपया घोषणा कर दिया, 10,000 एडवांस दे दिए, किस गारंटी पे दिए, आपने क्या लिया, उसका क्या प्रूफ है कि वो बिजनेस करेगा या नहीं, कोई मापदंड होना चाहिए ना। अब वो पैसा लेके सब खा गया, दुर्गा पूजा में मेला देख लिए, सबको मिला पैसा, लेकिन वो बिजनेस हमको नहीं लगता है कि उसमें से 5% लोग भी उस पैसे से कोई बिजनेस के लिए कोई काउंटर बनाए हो, उससे क्या रिटर्न होगा, उससे बिहार के राजस्व का क्या फायदा होगा। वो पैसा लुटाने से 10,000 या 5,000 या 2,000 या 4,000 जिसके घर में मिला, उसको भी उससे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता लगाया जा चुका है और तमाम जो प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी तमाम लोग पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचकर टिकट की जो होड़ है उसमें लगे हुए हैं कि ताकि टिकट मिल जाए। इस बीच हम गंगौर में पहुंचे, हरलाखी प्रखंड के गंगौर में हरलाखी विधानसभा अंतर्गत है। तो हमारे साथ स्थानीय मुखिया शिवचंद्र मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। मुखिया जी, मधुबनी न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको भी, और आप तमाम दर्शक जो भी देख रहे हैं सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा आपको पसंद है, आप लगातार सभाएं में भी जाते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और हरलाखी कांग्रेस का सीट माना जाता है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब से हमको राजनीतिक का होश हुआ है तब से मैं लगातार कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ, और आज तक 1998-99 के बाद, वैसे तो 95 ही से हरलाखी में कांग्रेस का विधायक आज तक नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं अपने पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के सिद्धांत के साथ हूँ। और रही बात जो आपने बताया कि इस बार जो है, वैसे अभी धूप में है खड़े, तो चलिए बैठ के चाय भी पीते हैं और वहीं पे बातचीत भी होगी। और आपने कहा कि कांग्रेस का जो सीट बनता है तो निश्चित रूप से हरलाखी का जो सीट है, और हरलाखी जो है पूर्व से ही कांग्रेस का सीट रहा है। 2010 में भी यहाँ से शब्बीर भाई चुनाव लड़े थे, और उस समय कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था। वैसी परिस्थिति में बहुत सारे दिग्गज जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनका जमानत नहीं बच पाया, लेकिन इस हरलाखी में शब्बीर ने उस बुरे समय में 18,700 कुछ वोट लाए थे, और लगभग ये पूरे कमिश्नरी में सबसे ज्यादा वोट था कांग्रेस पार्टी। फिर 2015 में चुनाव लड़े, और 2015 में गठबंधन से जो है तो टिकट दिया गया शब्बीर को, और शब्बीर उस समय 3200 वोट से चुनाव हार गए। बसंत जी उस समय चुनाव जीते, लेकिन 3200 वोट से चुनाव हार गए। उसके पीछे कारण है कि हमारे महागठबंधन के ही एक पूर्व एमएलए माननीय रामाशीष जी जो खड़े हो गए और 20,000 वोट काट लिए। अगर वो खड़े नहीं होते तो 2015 में ही यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होते, भाई शब्बीर विधायक होता। फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में जो है सो एक सहानुभूति होता है, और उसके साथ सुधांशु जी उनके बसंत जी के लड़के चुनाव जीते। क्या कारण, क्या वजह रही? लगातार 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ रहे, शब्बीर भाई रहे, चुनाव लड़े, बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
वजह क्या रही? देखिए यहाँ पे वैसे तो कई फैक्टर है, लेकिन मेन जो चुनाव लड़े और उसमें अपने ही लोग 20,000 वोट काट लिए और चुनाव लूज कर गए। और दूसरा तो कोई फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो 20,000 वोट इनमें प्लस हो जाता तो 17,000 कुछ वोट से ये चुनाव जीत जाता। इस बार अभी टिकट का दौर चल रहा है, तमाम जो प्रत्याशी बनने की लाइन में हैं, सभी लोग पटना में बैठे हैं। क्या लग रहा है, हरलाखी महागठबंधन किस पाले में जाएगी? देखिए वैसे जो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, जी। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे वाम दल के जितने भी नेता हैं, वो सब इस बार गहन मंथन कर रहे हैं और एक एक बिंदु पर बारीकी से विचार कर रहे हैं कि ये हमारा बिहार में बहुमत कैसे हो, अधिक से अधिक हम सीट कैसे जीत पाएं, किस कैंडिडेट को, किन लोगों को टिकट दिया जाए, किन पर विश्वास किया जाए कि वो 100% सीट निकाल के लाए। इस पे सारे पार्टी मंथन कर रहे हैं। आपका और विचार क्या कहता है? मेरा विचार कहता है कि ये हरलाखी निश्चित रूप से लगातार शब्बीर जो पिछली बार भी थे और इंडिपेंडेंट भी एक बार आ गए और 28,000 कुछ वोट लाए, तो उस पे अगर पार्टी और महागठबंधन के नेता विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक जीत होगा। तो लगातार जैसे रामनिवास पांडे जी थे पिछली बार, काफी 18-19 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा, और लगातार कांग्रेस पार्टी भी, और अभी जब देख रहे हैं कि लगातार जब एनडीए सरकार में थी, अभी आचार संहिता लग गया, योजनाओं की घोषणाएं लगातार नीतीश जी कर रहे थे। 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को दिया गया और दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो यह फैक्टर एनडीए जिस तरह से कह रही है कि जीत हमारा सुनिश्चित है, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए जो नीतीश जी पैसा को जिस तरह से गुंडी उड़ाना हुआ है, एक तरह से, ठीक है, ये बिहार का जो बजट है वो 3.7 कुछ परसेंट ऐसे ही करके 3,071 करोड़ रुपया ही उसका बजट है। और आप देख लीजिए कि लगभग नीतीश जी 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं को देने की बात कहा। तो 1.5 करोड़ महिलाओं को देने की बात हुआ तो उसको 10,000 से गुना कीजिएगा। ये हमको लगता है कि ये 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ नहीं 4 अरब रुपया एक जिला पे पड़ता है। 38 जिला है ना बिहार में, एक जिला पे 4 अरब रुपया पड़ रहा है सिर्फ एक योजना जो 10,000 रुपया दिए है। वैसे बहुत सारा जैसे खाना बनाती है, आंगनवाड़ी है, सेविका है, सहायिका है, मिड डे मील का जो भोजन बनाती है, जीविका है, आशा है, और ये जो लेबर कार्ड वाले को 5,000 रुपया दिए हैं। अमूमन सबको जोड़ा जाए तो बिहार का जो बजट है उसका लगभग 20 गुना ज़्यादा पैसा इन्होंने, जिस तरह से गांव घर में नहीं कोई डांस प्रोग्राम किसी मंच पे चलता रहता है, छोरा सब जाके उस पैसा को ऐसे गुड्डी उड़ाता है, ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार ने पैसे को गुंडी उड़ा दिया है। अरे आपके घर में कोई, आपके परिवार के सदस्य, आप 50,000 रुपया महीना कमा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का काम करेंगे और धीरे धीरे वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन 50,000 आपके पास है आमदनी और आप 50 लाख का काम कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं घर छोड़ के, गांव छोड़ के भागना ही पड़ेगा। अच्छा, उस लायबिलिटी में पड़ जाइएगा। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए पैसा दे रहे हैं, 10,000 से महिलाएं रोजगार शुरू करेगी। आप इस जहाँ बैठे हुए हैं बगल में बैंक है, उस बैंक से 2 लाख रुपया लेने के लिए जो है ना 100 कागजात आपको जाके बैंक में पूछेगा, ये फॉर्म लाइए, ये जीएसटी लाइए, तो ये बिल लाइए, तो करेंट अकाउंट खोलाइए, तो आपका सिविल है वो चेक करेंगे, और सारा चीज देखने के बाद जो है ना बैंक को आप पे विश्वास होती है तो आपको पैसा देता है। आइए 2 लाख रुपया घोषणा कर दिया, 10,000 एडवांस दे दिए, किस गारंटी पे दिए, आपने क्या लिया, उसका क्या
प्रूफ है कि वो बिजनेस करेगा या नहीं? कोई मापदंड होना चाहिए ना। और मापदंड के तहत आपने अगर वो करता, अब वो पैसा लेके सब खा गया। दुर्गा पूजा में मेला देख लिए, सबको मिला पैसा, लेकिन वो बिजनेस हमको नहीं लगता है कि उसमें से 5% लोग भी उस पैसे से कोई बिजनेस के लिए कोई काउंटर बनाए हो या रैक बनाए हो। एनडीए वाले कह रहे हैं कि इस बार बिहार के लोग 3 दिवाली मनाएंगे। अरे 3 दिवाली नहीं, फिर दिवाली में आप 10-10 हजार रुपया बांट दीजिए, पैसा जनता का है, और लुटा दीजिए। और महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर कितनी दिवाली मनाएंगे? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनती है, आज को मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जिस समय पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इस बिहार ही नहीं, इस जिस जिला में हम हैं और आप हैं, उस जिला में 3-3 चीनी मिल जी। और इसी जिला में पेपर मिल था, अशोक पेपर मिल था, ये पंडौल में जूट फैक्ट्री था। यहाँ पे जो है सो बहुत सारे उद्योग थे। आज अभी जो बजट की बात कहे, हमने कल निकाला था, तो एक जिला पे 4 अरब रुपया पड़ता है, जो 10,000 करके बांटे हैं। और जो बांटे हैं उसको लेके हमको लगता है कि सबको जो 2 महीना में नीतीश जी पैसा दिए हैं जनता को, वो सब मिला के एक जिला पे 8 अरब रुपया पड़ेगा। उस 8 अरब रुपया में हमारा मानना है कि प्रत्येक प्रखंड में एक नेतरहाट के तरह विद्यालय हो जाता, एक जो है सो केंद्रीय विद्यालय के तरह अच्छा जिसमें पढ़ाई होता हो। वैसे अमूमन हम लोग नेतरहाट को सबसे बेहतर समझते हैं, और नेतरहाट के तरह अगर हमारे प्रखंड में विद्यालय हो जाए तो 8 अरब रुपया जो अभी बांट दिए हैं, इसके बाद हर एक जिला में एक एम्स के तरह छोटा एम्स, और उसमें जिला भर के लोगों को कोई बेड की आवश्यकता नहीं, कोई नंबर की आवश्यकता नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं। जो आज दिल्ली में बाहर में मर जाते हैं, नंबर नहीं आ पाता है। पटना का जो स्थिति है हॉस्पिटल का, दरभंगा बन रहा है। आपने तो पैसा जो है सो गुंडी के तरह लुटा दिया, और उससे एम्स बन जाता हर एक जिला में। 38 जिला है ना पूरे बिहार में, 38 जिला में एम्स बन जाता। हमको लगता है कि हर एक प्रखंड में एक अच्छा नेतरहाट के तरह विद्यालय बन जाता, और एक फैक्ट्री भी बहुत अच्छा 1000-2000 जो हमारे युवा वर्ग हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल जाता, किसानों की आमदनी बढ़ती, तो ये होता, और बिहार का भी आमदनी बढ़ता, इससे राजस्व बढ़ता। उस फैक्ट्री से जो कुल मिलाकर के कहा जाए जो एनडीए जो अभी किया है वो फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है। क्योंकि हमारे बच्चे अगर 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, उसको हम अगर कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जिससे हमको 2 रुपया की आमदनी हो, और हम ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दें कि आज हम लीजिए पहले चाय पीजिए, और ऐसे जगह इन्वेस्ट न करें कि आज हमको पैसा मिल रहा है तो ये 5 लाख रुपया इस मकान के प्लास्टर में, 10 लाख रुपया मकान बनाने में, तो कल उसको टाइल्स लगाने में, तो परसों उस मकान में एसी लगा दिए, चौथे रोज एगो 4 चक्का गाड़ी दरवाजे पे खड़ा कर दिए। इस पैसे का गुंडी उड़ाने के सिवा ऐसे लोगों को क्या कहता है समाज में, बहुत फुहर लड़का है ये, जो है सो जो लूट लाता है, कूट खाता है, इसको तो सेव करना चाहिए, इतना अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन खाली ऐसे मौज में सब खर्चा करते जा रहा है। लेकिन जिस दिन वो पैसा बंद हो जाएगा, उस दिन कुछ नहीं, वो घर को देख देख के पेट नहीं भरेगा, उस गाड़ी को देख के पेट नहीं भरेगा। उससे अगर 2-4 बीघा जमीन खरीद लिया होता तो उसका अमन चैन से परिवार चलता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मकान मत बनाइए, गाड़ी नहीं चढ़िए, लेकिन उसका सिस्टम है। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार जी को पैसे बांटने थे, अच्छी बात है आपने पैसे बांटा, लेकिन उस पैसे को ऐसे जगह पे उपयोग करते कि कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा इंडस्ट्री लगा देते उस जिला में, उससे किसानों की आमदनी, अगर ये चीनी मिल चालू हो जाए, किसानों का आमदनी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। वो गन्ना का उत्पादन करेगा, गन्ना मिल में जाएगा, वहाँ पे इस जिला के हजारों युवाओं को रोजगार लगेगा। यहाँ से शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सब कुछ अच्छा हो जाएगा बिहार का।
तो ये काम करनी चाहिए ना। लेकिन ये जो पैसे बांटे हैं अरब खरब रुपया, उससे क्या रिटर्न होने वाला है, जरा हमको समझा दीजिए आप। उससे क्या रिटर्न होगा, उससे बिहार के राजस्व का क्या फायदा होगा। वो पैसा लुटाने से 10,000 या 5,000 या 2,000 या 4,000 जिसके घर में मिला, उसको भी उससे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। चलिए, उससे खुशी तब होती जब उसके बच्चों को सही शिक्षा मिल जाता, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाती, तब उसको खुशी मिलता। चलिए, ये तो बात हुई जो योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं नीतीश जी, इस पर बात करते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे थे। वोट चोरी क्या है, ये वोट चोरी? आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप एक मुखिया है, पंचायत लेवल पे आप कहा जाए तो वार्ड लेवल पे आप जाते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्या है ये वोट चोरी? आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में समझाता हूँ कि अभी जो बिहार सरकार का जो भी सिस्टम, जो भी योजनाएं या जो भी चीज चल रहा है धरातल पे, एक खाना पूरी किया जा रहा है। वोट चोरी इसलिए राहुल जी ने कहा कि उस SIR का जो कानून है, उसमें जो आदमी विदेश में रहता है, यहाँ पे गांव और वार्ड स्तर पे जो BLO गए, जिस टीचर को BLO बनाया गया था, आपसे ना कोई फॉर्म भराया गया, आपसे ना कहीं किसी पेपर पे साइन कराया गया, ना आपके घर पे पूछा गया, और आपके BLO के द्वारा या कर्मी के द्वारा जैसे उसको हुआ, जो मन में आया उस तरह से भर भूर के आपको दे के जमा कर दिया गया। इसके बाद जब जमा कर दिया, जब विपक्षी आवाज उठाए, इतने वोटर का नाम हट गया, तो फिर जो है सो दोबारा सबको आदेश दिया, फिर जा के उससे पेपर ले रहा था, तो उससे कोई डॉक्यूमेंट ले रहा था, और फिर उसको जो है सो जैसे तैसे भर रहा था। इधर हमने अपने पंचायत में वो एक बार चेक किए, तो उसमें 3 आदमी जो है सो जिंदा है, लेकिन उसको मृत वाला खाना में उसको रख दिया गया। फिर हम उसको सुधार करके भेजे, फिर उसको जो है सो जैसे मानते हैं आपकी गड़बड़ी हुई है। निश्चित रूप से गड़बड़ी तब न होती जब आप डोर टू डोर जाते। गड़बड़ी हुई है या ये भूल कहा जाए BLO का, या कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व? देखिए, सरकार इन्वॉल्व किसको क्या कहिएगा, मेन है कि आप जिसका जो काम है, जिसका जो पढ़ाई है, उसके साथ जो जाएंगे ना आगे, तो उसमें बेहतर रिजल्ट होगा। आप जाइएगा एक डॉक्टर को, वो भी नीट कंप्लीट की करके और अच्छी पढ़ाई, अच्छा शिक्षा लेके, और उन्होंने डॉक्टर बना। तो एक डॉक्टर के नज़दीक जाइएगा और आप कहिएगा कि हमको सर 2 मंजिल का मकान बनाना है, और उसका मॉडल एस्टिमेट एक बना दीजिए, क्या डॉक्टर साहब बना देंगे? लेकिन पढ़ाई तो अच्छा है, फर्स्ट डिवीजन से पहला क्लास से लेके और जहाँ तक की पढ़ाई किया, सब जगह उनका टॉप मार्क है। और एक इंजीनियर, वो भी अपने विभाग में टॉप है, और वो भी जो है सो अच्छा पढ़ाई करके और इंजीनियर के पद पे गए हैं। लेकिन उसको कहिएगा कि इंजीनियर साहब पेट में दर्द कर रहा है, जरा लिख दीजिए गोटी, लिख देंगे क्या? सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में मास्टर। नहीं, हमारा सवाल ये था कि जिस तरह से आपके राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी वोट चोरी का आरोप सीधा गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल पर क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें? देखिए, या भूल हुई है ग्राउंड लेवल पे BLO से? देखिए, जो सिस्टम है ना जी, आप उस सिस्टम को सही सलामत संचालन करेंगे। आप पत्रकारिता करते हैं जी, और उस पत्रकारिता को पत्रकारिता की तरह समझेंगे, तो आपका बेहतर रिजल्ट होगा। और उसको आप साइड में वर्क लेके चलेंगे तो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकता है। ये लोग जो कर किए, तो वो फतवा जारी कर दिए, ऐसे करना है। जिस काम को 6 महीना करने में लगेगा, उसको आप आनन फानन में 30 दिन में कह करके दो। और आजकल यही होता है हर चीज में, तो उसमें तो गलतियां होगा ही। कितने BLO तो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे, उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ऊपर से
तो वो तो रात रात भर जग के लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। उसको उस टेंशन के चलते बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ गया कितने लोग। चलिए सीधा सीधा खोल के नहीं बता रहे हैं मुखिया जी, लेकिन कहना इनका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस, सीपीआई या आरजेडी, हरलाखी। देखिए वैसे शीर्ष नेतृत्व का जो बात है उसमें हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सीट अगर कांग्रेस को मिलता है और कांग्रेस में भाई शब्बीर को अगर टिकट मिलता है तो मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ पे ऐतिहासिक जीत होगा, ऐतिहासिक जीत। अगर रामनेश पांडे जी आते हैं तो? रामनरेश पांडे जी आते हैं तो जनता का जो मूड है आप भी देखे होंगे, जितना लोग हरलाखी के आम आवाम, युवा, जो दलित, शोषित, वंचित परिवार, जो ये शब्बीर भाई चुनाव हार गए, फिर भी 5 साल लगातार उन शोषित वंचित के बीच बने रहे, उनके साथ कंधा में कंधा मिला के चले, उसका सुख दुख को बांटे। और इसीलिए क्षेत्र में जो है सो एक शब्बीर भाई के नाम के प्रति लोगों का ऐसा सहानुभूति है कि शब्बीर भाई एक ऐसा चेहरा है कि वो विधायक रहे न रहे फिर भी हमारा सुख दुख में उन्होंने साथ दिया। और इसी के चलते लोग उनको जो है सो हर जगह 10 आदमी से पूछिएगा तो उसमें से 5 आदमी 6 आदमी बताएगा कि भाई शब्बीर सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अंत में हरलाखी के वर्तमान विधायक सुधांशु शेखर को। किस रूप में देख रहे हैं उनके कार्यकाल? देखिए सुधांशु शेखर जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कम बोलते हैं और सबके साथ ना आपका भला कर पाए तो बुरा भी नहीं करते हैं, इसके लिए बेहतर है। क्या लग रहा है, लेकिन आप लोग बाजी मारेंगे या जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए हैं, बिजली फ्री की है, उनका फायदा मिलेगा उनको? देखिए अगर ये सीट महागठबंधन में अगर सीट शेयरिंग सही से होता है और सही लोगों को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी और यहाँ से एनडीए रेस में भी नहीं रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, समय दिए। तो ये थे कांग्रेस के नेता है और गंगौर पंचायत के वर्तमान मुखिया है शिवचंद्र मिश्रा जी, और इनसे हमने जाना कि किस तरह से महागठबंधन की क्या स्थिति हरलाखी में है। और इनका दावा है यदि कांग्रेस से मोहम्मद शब्बीर उम्मीदवार बन के आते हैं तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से उनकी जीत होगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ निर्णय लेते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।